हेलो फ्रेंड्स, ये इस एडवांस रूलिंग का लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले पार्ट्स में हम देख चुके हैं कि जो इंटरेस्ट इनकम ये एप्लीकेंट ने रिसीव की थी उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी थी। जो पार्टनरशिप फर्म से कोई भी इनकम आ रही है, चाहे सैलरी की फॉर्म में आ रही है या फिर प्रॉफिट की फॉर्म में आ रही है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होगी। जो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कोई सैलरी रिसीव कर रहा है डायरेक्टर, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। और फिर हमने देखा कि जो रेंटल इनकम आ रही है आपकी, जो यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी से और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी टैक्सेबिलिटी को हमने देखा है। सो अब इस वीडियो में हम जो सिक्योरिटीज़ के से रिगार्डिंग जो भी इनकम, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस हुआ है और जो भी डिविडेंड रिसीव किया है उसकी टैक्सेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और क्या उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया गया है जीएसटी पर्पज़ के रिगार्डिंग, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द एप्लीकेंट इज़ आल्सो इन द रिसीप्ट ऑफ द इनकम आउट ऑफ द मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि कोई लाइफ इंश्योर LIC पॉलिसी यहाँ पे मैच्योर हुई है और उससे वहाँ पे रिसिप्ट हुई है। सो नेक्स्ट इनकम है जो डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड थर्ड इनकम इज़ कैपिटल गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स। सो द यहाँ पे डिस्कशन किया गया था टर्म सिक्योरिटी विच हैज़ द सेम मीनिंग assigned to in the clause 2H of the Securities Contract Regulation Act 1956 in terms of section 2101 of the CGST Act includes shares, scrips, stocks, bonds, derivatives, instruments etc. यानी कि जो सिक्योरिटी डेफिनेशन के अंदर शेयर्स आते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सभी तरह की सिक्योरिटीज़ यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं that have been explicitly excluded from the preview of GST by virtue of its exclusion from the definition of goods and services as contained in section 252 and section 2102 of the CGST Act। लेकिन जो सिक्योरिटीज़ है उसको गुड्स की डेफिनेशन से भी एक्सक्लूड कर दिया गया और सर्विसेज की डेफिनेशन से भी एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि जो सिक्योरिटी है ना तो वो गुड्स है ना वो सर्विसेज है। सो इन द इंस्टेंट केस द डिविडेंड ऑन शेयर्स, capital gain or losses on sale of shares are relevant to the shares securities and the income earned in relation is nothing but application of money। यानी कि जो भी आपने जो इनकम रिसीव की है वो अप्लीकेशन ऑफ मनी, यानी कि आपने जो अपनी मनी को इन्वेस्ट किया है सिक्योरिटीज़ में और डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स के अंदर, उनसे आपने इनकम रिसीव की है। देयरफॉर दिस इनकम अर्नड आउट ऑफ शेयर्स विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो भी आपने इनकम रिसीव की है वो ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है, और आल्सो गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेड डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जो भी सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड आपको इनकम हुई है, अगर सिक्योरिटीज़, गुड्स और सर्विसेज है ही नहीं तो उनसे जो भी रिस्पेक्टिव आपने इनकम रिसीव की है वो भी गुड्स और सर्विसेज नहीं होंगी यहाँ पे। सो देयरफॉर दे आर नॉट रिलेवेंट टू द एग्रीगेट टर्नओवर एंड हैंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडिड इन द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द GST एक्ट। सो ये जो भी आपने सिक्योरिटीज़ से रिगार्डिंग जो भी आपने इनकम रिसीव की है, जैसे LIC की पॉलिसी आपकी रिडीम हुई थी, आपने डिविडेंड रिसीव किया था या फिर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस हुआ था, जो भी आपने ये इनकम रिसीव की है सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, ये आपके ना तो गुड्स है ना वो सर्विसेज है और इन दोनों को यहाँ पर आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो डिस्कस किया गया, एप्लीकेंट इज आल्सो इन द रिसीप्ट ऑफ इनकम आउट ऑफ द मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ऊपर वाली जो डिस्कशन था उसमें LIC पॉलिसी की जो रिडम्पशन है उससे अमाउंट रिसीव किया गया है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। जो मैच्योरिटी का अमाउंट LIC का वो उसको इस पॉइंट में डिस्कस किया गया। ऊपर वाली जो पॉइंट्स है उसमें डिविडेंड और जो कैपिटल गेन और लॉस है सिक्योरिटीज़ का उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया था। सो द इनकम वुड बी रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, दैट इज़ द क्लोजर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सिक्वेंट ऑन द मैच्योरिटी ऑफ सेड पॉलिसी। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट था आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो अगर ख़त्म हो गया है तो आपको जो मैच्योरिटी पे आपका जो अमाउंट रिसीव हो जाता है। सो द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी इज टैक्सेबल अंडर GST बीइंग द कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। यानी कि जो भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम रिसीव करती हैं उसके ऊपर GST की लेवेबिलिटी है, यानी कि जो GST के साथ यहाँ पे LICs जो है प्रीमियम रिसीव करते हैं। देयरफॉर ऑन कंप्लीशन ऑफ द सेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी देयर वुड नॉट बी एनी सर्विस इन्वॉल्व बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि जो सर्विसेज रेंडर करनी थी वो ऑलरेडी रेंडर की जा चुकी हैं और इसमें यहाँ पे कोई भी GST की लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए। देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नॉट रिलेवेंट टू द एग्रीगेट टर्नओवर एंड हैंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द GST एक्ट। सो जो भी आपने LIC की
जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है उससे जो भी अमाउंट रिसीव किया है वो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो जो बेसिक जो लास्ट में जो कंक्लूडिंग रूलिंग दी गई है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उसकी समरी है। सो इनकम रिसीव टूवर्ड्स सैलरी और रेमुनरेशन एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि जितनी भी आपने सैलरी और रेमुनरेशन रिसीव की है इन द और आप उस कंपनी में डायरेक्टर थे नॉन एग्जीक्यूटिव, यानी कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे, और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और द वैल्यूज ऑफ अमाउंट एक्सटेंडेड एज डिपॉजिट्स, यानी कि जो भी आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है इन द फॉर्म जो आपने डिपॉजिट्स किए थे, एफडी वगैरह लोन दिया था या फिर किसी को एडवांस दिया था, ये सारी चीज़ें आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड की जाएंगी फॉर द पर्पज़ ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और इनसे अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज टू बी इंक्लूड इन एग्रीगेट टर्नओवर दो इट इज़ एन एग्जेम्प्टिव सप्लाई। सो यहाँ पे एक सेपरेट कंक्लूजन दिया गया है कि जो आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं वो उसकी इनकम तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में जीएसटी पर्पज़ के लिए इंक्लूड की गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी हैव डिस्कस द फुल एडवांस रूलिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।